डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं इसको, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सी एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होता क्या है, कहाँ पर यूज करते हैं, कैसे निकालते हैं, पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे विथ एग्जाम्पल। देखिए लेक्चर 10। तो लेक्चर 10 में आज हम बताने जा रहे हैं, है ना, कि कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सी एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पर यूज होता है ना, और किस कंडीशन में यूज होता है। तो पहला लिए हम सपोज दैट पी टी बी द टेंजेंट ऑफ द कर्व y बराबर एफ एक्स एंड इट्स पॉइंट दिया हुआ है एफ एक्स वाई। पी टी टेंजेंट है ना। यदि इसका वैल्यू अगर y बराबर एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है ना, कोई भी कर्व दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव अगर जीरो निकाल लेते हैं, जीरो होता है, डी वाई पॉइंट इसका जीरो होता है, देन द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कहने का मीनिंग है, ये कर्व लिया गया, एक टेंजेंट है पी पॉइंट पर, है ना, और ये क्या है, पैरेलल है किसका, एक्स एक्सिस का। इस कंडीशन में हम लोग एफ डैश सी बराबर जीरो होगा या डी वाई अपॉन डी एस बराबर जीरो होगा सी पॉइंट पर, है ना। कब, जब वह डी वाई अपॉन डी एस जीरो हो जाए, समझ जाए क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो डी वाई अपॉन डी एस क्या होगा, जीरो होगा। पढ़ चुके पहले भी हम लोग, है ना, कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डी वाई अपॉन डी एस बराबर क्या होगा, जीरो होगा कोई पॉइंट पर, है ना। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि पी टी क्या है, टेंजेंट है जो पैरेलल किसका है, एक्स एक्सिस का पैरेलल है, जो क्या होगा, एफ डैश सी बराबर जीरो या डी वाई अपॉन डी एस बराबर जीरो। सी क्या है, पॉइंट है एक्स बराबर सी के लिए। क्या समझ गए कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होगा तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और दूसरा कंडीशन है कि इफ डी वाई अपॉन डी एस नॉट इक्वल टू जीरो है, देन द फॉलोइंग थ्री कंडीशन आर पॉसिबल फॉर टेंजेंट एट पी। अगर डी वाई अपॉन डी एस जीरो नहीं है तो तीन कंडीशन पॉसिबल है, कॉनकेव अपवार्ड या कॉन्वेक्स डाउनवार्ड, पहला कंडीशन। दूसरा, कॉनकेव डाउनवार्ड या कॉन्वेक्स अपवार्ड। तीसरा कंडीशन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब है कि कॉनकेव अपवार्ड का मतलब हो गया कि टेंजेंट पर जो मतलब कि है कर्व बनता हो, एक टेंजेंट के एबोव बनता है और टेंजेंट का बिलो बनता है। देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे कब, जब डी वाई अपॉन डी एस नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो हम लोग तीन कंडीशन पढ़ेंगे, है ना। तीन कंडीशन पॉसिबल होगा किसका, फॉर टेंजेंट एट पी के लिए। पी टी क्या था, टेंजेंट था। यहाँ पर क्लियर हो गया आपका, है ना, कि क्या है, एक कुछ नहीं है, कर्व दिया हुआ है, उसका टेंजेंट निकालते हैं। अगर टेंजेंट डी वाई अपॉन डी जीरो हो गया, समझ जाएंगे टेंजेंट पैरेलल है एक्सिस का। अगर जीरो नहीं हुआ तो तीन कंडीशन यहाँ पर फॉलो करेगा। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या हो गया, या जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो से छोटा होगा, है ना। देखिए क्या होता है, तीन कंडीशन आपका। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव अपवार्ड या कॉन्वेक्स डाउनवार्ड होता क्या है और कैसे यूज करेंगे, विथ एग्जाम्पल कंपेयर करें, डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे पहला नंबर पॉइंट लिए हैं, कॉनकेव अपवार्ड या इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स डाउनवार्ड। क्लियर है, जो कॉनकेव अपवार्ड होगा वही क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स डाउनवार्ड कहलाएगा। ये कॉन्वेक्स डाउनवार्ड बोलते हैं तो यानी क्या हो गया, कॉनकेव अपवार्ड है ना। इसीलिए दोनों को साथ मिला कर दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। कॉनकेव में अपवार्ड होता है तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, डाउनवार्ड होता है। कहता है द कर्व, कहता है कर्व जो है एबोव, कर्व लाइज एबोव द टेंजेंट, एबोव द टेंजेंट पी टी ऑन किस पर, ऑन बोथ साइड ऑन पी। माने कहने का मतलब है
कोई कर्व लिया गया, यह टेंजेंट है, PT क्या है, टेंजेंट है, y बराबर एपेक्स कर्व दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टेंजेंट के ऊपर क्या है, कर्व है। अब P पॉइंट का लेफ्ट और राइट नेबरहुड शो कर रहा है आपका यहाँ पॉइंट ना, वो सब क्या कहलाएगा, कॉनकेव अपवार्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉनकेव अपवार्ड। इसी को बोलेंगे कॉनकेव अपवार्ड या कॉन्वेक्स डाउनवार्ड, दोनों नाम से जानेंगे इसको। यानी कॉनकेव अपवार्ड पूछे या कॉन्वेक्स डाउनवार्ड, दोनों सेम है। अब इसका जांच करने का क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया फॉर द कर्व y बराबर एपेक्स इज कॉनकेव अपवार्ड या कॉन्वेक्स डाउनवार्ड एट किस पर, कोई पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर, जनरल पॉइंट कोई मान लेते हैं x बराबर c पर। कब होगा, जब कम से कम f" जो है ग्रेटर देन 0 हो, और कॉमा दे दे रहे हैं यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका एक कंडीशन और सेटिस्फाई कर लेते हैं हम लोग कि f" जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसके लिए, कॉनकेव अपवार्ड के लिए। यह कंडीशन फॉलो कर रहा है तो समझ जाएंगे कि कॉनकेव अपवार्ड है। ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए कि इफ d² ग्रेटर देन 0 एंड d² नॉट इक्वल टू 0, तब यह कंडीशन किसका है, कॉनकेव अपवार्ड का है ना, या कॉन्वेक्स डाउनवार्ड, दोनों में से कोई बोल सकते हैं आप। अब इसको देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका है ना। हम एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है और इससे कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग। जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहता है कि सो डैट y बराबर x⁴ इज कॉनकेव अपवार्ड एट किस पर, ओरिजिन पर, यानी 0 0 पर। तो सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, पहले वी हैव y बराबर x⁴, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx कितना होगा 4x3, फिर डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x d2y/d² कितना हो गया 12x², है ना। ये तो हो गया कि ग्रेटर देन 0 हो सकता है, क्योंकि x का जो ही मान रखेंगे तो क्या ग्रेटर देन होगा, लेकिन क्या यह होगा ओरिजिन पर, ओरिजिन बोला है। यहाँ पर चेक कर लेंगे एट 0 0 पर d2y/d² का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही s का मान 0 रखेंगे तो 12 × 0 क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी कि एक कंडीशन फॉलो कर रहा लेकिन दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। तो आगे भी हम चेक कर सकते हैं इसको ना। फिर dqy/ds³ कितना हो गया 24x। अब इसको चेक करते हैं 0 0 पर कितना हुआ, dqy/ds³ का मान, s का मान 0 है तो 24 × 0 तो कितना हो गया, 0 हो गया। ये भी एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। एक बार और कीजिए d4y/dx4 कितना हो गया 24। अब इसको निकालते हैं 0 0 पर dqy/d4y/dx4। अब x के मान 0 रखना है तो क्या 24 केवल है, x से हाँ ही नहीं, तो क्या हुआ 0 के बराबर होगा नहीं, यह 0 के बराबर नहीं हो रहा है।
यानी यहाँ पर कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और ये क्या हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो, क्या हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो। तो हियर तो d4y अपॉन dx4 ग्रेटर देन जीरो एंड d4y अपॉन dx4 नॉट इक्वल टू जीरो, किस पर, ओरिजिन पर, है ना। दूसरा पॉइंट आता ना 1 2 3 4 कुछ भी, तो यहाँ यहीं पर चेक करते हैं हम लोग, है ना, यहीं पर चेक कर लेते। अगर यहीं पर जीरो नहीं होता तो यहीं पर हम लोग चेक कर लेते कि यहीं पर क्या है, कॉनकेव अपवार्ड है। लेकिन क्या हो रहा है, जीरो जीरो बोला था, इसी कारण हमको आगे जाकर चेक करना पड़ा यहाँ पर ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग कि दिया गया द कर्व इज कॉनकेव अपवार्ड या कॉन्वेक्स डाउनवार्ड बोल सकते हैं, किस पर, एट द ओरिजिन पर। यही चेक करना था, है ना। ये क्राइटेरिया शो कर रहा है क्या, डेरिवेटिव है, जीरो से बड़ा है लेकिन जीरो बराबर नहीं है, किस पर, जो पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट पर चेक करना है। अगर मान ली पॉइंट 1 2 पर बोलता है आपका, तो क्या करते हैं यहाँ पर 1 और 2 रखते, तो एक्स के मान क्या होता, 1 होता, तो 12 गुने 1 क्या होता, 12 होता, 12 कभी जीरो के बराबर नहीं होता। तो यहीं पर आपका कंडीशन को फॉलो होता, और यहीं पर ये थे कि द कर्व इज कॉनकेव अपवार्ड, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, इसी कारण हम लोग 2-3 स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ा। ये क्या था, कॉनकेव अपवार्ड का, और इसी को हम लोग कॉन्वेक्स डाउनवार्ड बोल सकते हैं। अब चलिए दूसरा हम क्या बताएं, 3 कंडीशन शो करता है यहाँ पर। अगर जीरो के बराबर नहीं है तो 3 कंडीशन, पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन कॉनकेव डाउनवार्ड या कॉन्वेक्स अपवार्ड, दोनों में से कोई बोलिए आप। इसमें जो होता है आपका क्राइटेरिया कि बिलो होता है, क्या होता है, बिलो द कर्व लाइज बिलो द टेंजेंट PT ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स ऑफ P, यानी फिगर से भी समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ P यहाँ T, PT क्या हो गया, टेंजेंट हो गया आप, है ना। अब क्या है, टेंजेंट के बिलो है, नीचे है। इसको एक चीज़ और रखिएगा कि यह जो होता है नेगेटिव डायरेक्शन होता है, क्या होता है, द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के नीचे जा रहा है, ये वाई एक्सिस हो गया, वाई डैश। ये कर्व यहाँ भी आ सकता है, नीचे और जा सकता है ना, तो नीचे जा रहा है तो वाई एक्सिस के नीचे जाएगा तो क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, है ना, बिलो हो गया नेगेटिव डायरेक्शन। अगर इसी को हम लोग कॉनकेव अपवार्ड बोलते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन, क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन। वाई एक्सिस के ऊपर आता तो पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉनकेव डाउनवार्ड के लिए, और कॉनकेव अपवार्ड के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया 4.4 नहीं, कॉनकेव डाउनवार्ड, कॉनकेव डाउनवार्ड या कॉन्वेक्स अपवार्ड। इसमें जो होता है
कि द कर्व y बराबर एफ एक्स जो है एफ एक्स इज कॉनकेव डाउनवर्ड एट पॉइंट, कोई पॉइंट दिया रहेगा पहले से आपको, एस बराबर सी, कब, इफ एफ डबल डैश सी जो है क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, और एफ डबल सी जो है नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर तब क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव डाउनवर्ड या कॉन्वेक्स अपवर्ड, दोनों सेम चीज है। क्लियर हो यहाँ तक? यानी डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो और डबल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो हो, किस पर, जो पॉइंट दिया हुआ है उस पर। कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, तो फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, उसमें एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे वी हैव y बराबर log x, y बराबर log x। अब डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स, तो कितना हुआ, 1/x डी स्क्वायर y अपॉन डी स्क्वायर, तो क्या हुआ, -1/x स्क्वायर। यह क्या है, लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एस के प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। क्यों होगा लेस देन जीरो, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव लगा हुआ है, प्लस एस पर इवन है, एस का मान अगर नेगेटिव भी रख दिया जाए, नेगेटिव वैल्यू भी रखा जाए यहाँ पर, -1 -2 भी रखा जाए, तो -1 -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन नेगेटिव हमेशा यहाँ पर रहेगा आपका। इसीलिए जो भी वैल्यू लेंगे उस सब पर क्या हुआ, लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब हो गया यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर क्या हो रहा है, लेस देन जीरो, एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है ना। इसीलिए द गिवन कर्व इज कॉनकेव डाउनवर्ड या कॉन्वेक्स अपवर्ड बोल सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, और उसमें क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शन में था आपका वाई एक्सिस का। क्लियर यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव अपवर्ड जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, कॉनकेव डाउनवर्ड जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, है ना। और दोनों का बीच एग्जाम्पल देखिए आप क्लियर कर दिए। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या होता है इसमें, अब कैसे यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट है जिसका नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यह क्या होता है कि टेंजेंट के दोनों साइड में होता है कर्व, उसमें एबोव था एक में बिलो था, इनमें क्या है दोनों साइड रहेगा। यानी कि बोल सकते हैं कि द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एफ एक्स एट पी क्रॉस करता है द कर्व। जैसे फिगर समझ सकते हैं आप, है ना, यह कर्व है और एक टेंजेंट जा रहा है PT, है ना, जो क्रॉस कर गया किसका, कर्व का। ये कब होता है, इसका कुछ रूल होता है, इसके माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं कि यह पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है कि नहीं। सो तो उसको लिखते हैं कि द क्राइटेरिया
4 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो इसमें जो होता है द कर्व y बराबर एफ एक्स, कुछ पॉइंट मान लेते हैं ना, एट सी पर इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, किस पर, सी पर। तब क्या होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव जो है सी पॉइंट पर वो जीरो होगा, जबकि बाकी समय क्या था, नॉट इक्वल जीरो था, इसमें क्या होगा, जीरो होगा। और उसका नेक्स्ट जो होगा एफ ट्रिपल डैश सी, नेक्स्ट वाला डेरिवेटिव है ना, उसी पॉइंट पर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी समझेंगे कि वह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कि डबल डेरिवेटिव जो है किसी भी पॉइंट पर, दिया हुआ पॉइंट पर क्या होता है, जीरो हुआ, और ट्रिपल डेरिवेटिव क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब समझेंगे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि क्रॉस कर गया किसको, टेंजेंट को। टेंजेंट क्या क्रॉस किया, किसका, कर्व को। दिया गया कर्व y बराबर एफ एक्स था। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल एक क्लियर करेंगे, है ना, कि कैसे होता है। तो सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको क्लियर करते हैं, इसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन का। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं कि फॉर द कर्व y बराबर एक्स क्यू सो डैट x बराबर 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके बाद चलिए, तो वी है, हम लोग पास दिया हुआ कितना है, y बराबर एस क्यू, तो क्या बताया गया था, डी वाई पॉइंट डी एस निकालेंगे हम लोग, डेरिवेटिव करेंगे, क्या हुआ, 3 एस उसका नॉट इक्वल टू जीरो है, तो डी टू वाई अपॉन डी एस स्क्वायर आगे निकालेंगे हम लोग, कितना हो गया 6x, है ना, एंड डी क्यू वाई अपॉन डी एस क्यू, तो कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एट किस पर, एस बराबर 0 पर डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर का मान क्या हो रहा है, 6 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, एंड डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0, क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू, क्योंकि 6 आ गया, जब 6 आ गया तो क्या कहलाएगा, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि सेकंड डेरिवेटिव क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 हो रहा है, किस पॉइंट पर, एस बराबर 0 पर, और थर्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस एक्स बराबर 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको ऐसे भी लिखते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट करके भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम क्या किए, सबका डिफिनेशन बताएं, अब कुछ एग्जाम्पल क्लियर किए आप लोग को, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर किए डिफिनेशन को। और इसको अगर समझ जाते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब एग्जाम्पल लेके आएंगे जो इसी से रिलेटेड रहेगा, कॉनकेव, वीटी, कॉन्वेक्सी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के। तो अभी जो सीखे हम लोग क्या था, टेंजेंट का एबोव जो बनेगा कर्व, एबोव द टेंजेंट, तो कॉनकेव अपवर्ड या कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, और फिर क्या कहलाएगा, देन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। फिर कर्व जो है बन रहा है किस पर, टेंजेंट बन रहा है बिलो द टेंजेंट, टेंजेंट है अब बिलो द कर्व बन रहा है, तो समझ जाएंगे कि वह कॉनकेव डाउनवर्ड है या कॉन्वेक्स अपवर्ड है। अब बोलेंगे क्या, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस,
और उस तरह से क्राइटेरिया पढ़े हम लोग, दोनों कंडीशन पढ़े। फिर पॉइंट ऑफ रिफरेंस का था कि वो ऐसा टेंजेंट जो कर्व का करे क्रॉस कर देता हो, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और आगे का डेरिवेटिव जो नेक्स्ट डेरिवेटिव जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। किस पर जो पॉइंट दिया वो इस पॉइंट पर, है ना। तो अभी तो एक छोटा छोटा एग्जाम्पल पढ़े हम लोग और क्लियर करने को सीखे केवल डिफिनेशन का। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इम्पोर्टेंट सब एग्जाम्पल लेके आएंगे, है ना। तब तक इसको पढ़िए।